सबकी फेवरेट अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली ने अपनी स्टेप डॉटर ईशा वर्मा के खिलाफ 50 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया है, जिसमें उनके ऊपर कैरेक्टर और पर्सनल लाइफ को मैलाइन करने का इल्जाम लगाया है। रूपाली के लॉयर सना रईस खान ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि ये बड़ी रकम क्यों मांगी गई है, क्योंकि इन एलिगेशंस का असर उनकी डिग्निटी, करियर और पब्लिक इमेज पर हुआ है, जो उन्होंने सालों में बनाया है। ईशा के इल्जाम थे कि रूपाली ने उसकी मां पर फिजिकल असॉल्ट किया है और अश्विन वर्मा पर भी अब्यूजिव होने का इल्जाम लगाया गया। जब ये सब वायरल हुआ तो रूपाली ने लीगल एक्शन लेना जरूरी समझा और अब उनकी स्टेप डॉटर ने डिफेमेटरी पोस्ट भी डिलीट कर दिए हैं। ये केस अब इंडस्ट्री में एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि झूठी और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स का अंजाम भी भुगतना पड़ता है। ईशा ने रूपाली को अपने माँ बाप के अलग होने के लिए जिम्मेदार ठहराया और ये तक कहा कि रूपाली का उनके फादर के साथ एक अफेयर था उनकी सेकंड मैरिज के दौरान। अब 4 साल बाद भी ईशा अपनी उस पोस्ट पे स्टैंड करती हैं। रूपाली ने 2013 में अश्विन वर्मा से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है, लेकिन अश्विन की पहले के रिश्ते से 2 बेटियां भी हैं और उनमें से एक है ईशा। ईशा के पुराने इस पोस्ट में कहा गया था कि रूपाली ने अपने अफेयर और कंट्रोल के चक्कर में अश्विन की फैमिली को तोड़ दिया और जब कभी ईशा ने अपने फादर से कांटेक्ट करना चाहा तो रूपाली ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अभी जब मीडिया से बातें फिर से वायरल हो रही हैं, ईशा का कहना है कि वो इस सच को सामने लाके खुशी महसूस कर रही हैं, क्योंकि ये चीजें सुनाई जानी चाहिए। लेकिन रूपाली और उनके बीच अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है और 2021 में ईशा ने एक फोटो भी शेयर की थी उनके फादर और रूपाली के साथ, लेकिन वो सिर्फ मिनिमम एक्नॉलेजमेंट के लिए ही था। दोनों तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स भी आए हैं। अश्विन वर्मा ने कहा है कि वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और ईशा का हर्ट होना भी फील करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके पहले रिश्ते में कई प्रॉब्लम्स थी जो सिर्फ उनकी और उनके वाइफ के बीच में ही थी। लेकिन ईशा को अपने डैड के रिस्पॉन्स से और भी दुख पहुंचता है और उन्होंने अपनी खुद की स्टेटमेंट में कहा कि ये बस एक डिवोर्स नहीं था और उस रिश्ते में और भी कई चीजें थी जो उन्हें हर्ट करती हैं। ईशा ने अपनी तरफ से एक और स्टेटमेंट भी दी जिसमें उन्होंने अपने पेन और स्ट्रगल्स को ओपनली शेयर किया। उनका कहना है कि पोस्ट उनकी लाइफ और चाइल्डहुड के बारे में सच बताती है और वो अपने डैड की इमेज से कभी भी डिस्कनेक्टेड फील नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें उनकी जिंदगी से अलग कर दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी स्टोरी किसी और को सपोर्ट या स्ट्रेंथ दे सकती है तो वो अपना सच शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये एक इमोशनल और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है जो अब मीडिया और पब्लिक के सामने अनफोल्ड हो रही है। इसी तरह बॉलीवुड और टीवी अपडेट्स के लिए आप हर जिंदगी के साथ बने रहिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।